नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी आज आपका क्या विस्कस फ्लूइड का पेपर था। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे और पेपर में भी वही है, यानी पूरे 100 में से 100 नंबर का वही है। तो आज एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात। काफ़ी स्टूडेंटों के पेपर होते ही कॉल मैसेज भी आए थे मेरे पास, अपनी कोचिंग के बच्चे थे, उनके भी सर न्यूमेरिकल का पेपर बनाओ। तो मैंने पेपर डिस्कस किया है, अभी बनाया है। अब बज रहे हैं रात के 12:30, यानी देखो 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम आपके ही हैं, एग्ज़ाम आपके हैं, जग हम रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये मेरा वादा है क्योंकि ये पेपर है न्यूमेरिकल का पेपर है अभी। ठीक है। इसमें जो मेथड बताऊंगा ना, मेथड वही आएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल का पेपर है क्योंकि मैंने 2024 का पेपर भी देखा है, 2025 का भी देखा है। एक दो क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या बना रही है पता नहीं, किस टाइप से सोच कर बना रही है। जेपीएच की बुक से बाहर दे रही है एक दो क्वेश्चन। ठीक है। मेथड वही है, वैल्यू अपने पास से लिख के दे रहा है। तो न्यूमेरिकल का जो पेपर है, अगर आपको कैलकुलेटर चलाना चलाना आता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं मेथड आपका कंसेप्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकंड पॉइंट ये है, आपने कहीं से पढ़ाई भी की हो, पता नहीं आपने कौन सा मेथड पढ़ रहा हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा किसी टीचर की बुराई कर रहा, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, सभी कोचिंग वाले अच्छे पढ़ाते हैं। किसी ने कॉलेज में पढ़ रखा हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं जो एक बार देखना भी जो मेथड बताऊंगा वो पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लेना एक बार। ठीक है। देख लो अपन डिस्कस करते हैं अभी अपने पास। पहले मैं इसके अंदर मैं अपने पूरे के 500 यूनिट के अंदर बताऊंगा आपको कौन सा पढ़ना है, कौन से यूनिट के अंदर कौन सा मेथड पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा मैं। ठीक है। हाँ, ये जरूर ध्यान देना, जो 500 यूनिटों के अंदर मैं टॉपिक बताऊंगा ना वो जरूर पढ़ जाए, क्योंकि पेपर वहीं से आएगा, पेपर इससे बाहर नहीं जाए। ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आए या न आए, लेकिन मेथड जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है। एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। और एक बात और बता देता हूँ भी मैं, अगला पेपर है रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी का पूरा पेपर सेट कर दूंगा अभी, और पार्ट भी उसी के अंदर से आएगा। पूरा 100 नंबर का रिलेटिविटी का पेपर वहीं से आएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, क्योंकि हमने पहले 7 साल ऑफलाइन कोचिंग चलाई मानसरोवर के अंदर। तो मान ऑफलाइन के अंदर आपको पता है जितने बच्चे आते थे उनको पढ़ाते थे भी। तो हमारा ऑनलाइन के अंदर इतना मार्केटिंग नहीं है। अब की बार रिद्धि सिद्धि के अंदर कोचिंग खुली है। अगर आपको कुछ यानी सॉल्यूशन मिल रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि हमारे को भी इतने जानते नहीं हैं ऑनलाइन के अंदर, आप लोगों की दया होगी। तो हाँ, ये मेरा भी विश्वास रखना, मैं पूरे 500 के 500 पेपर आपको क्या बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। जो भी अगर आपको नोट्स चाहिए प्रोवाइड चाहिए, मैं पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना। जो भी चीज़ें चाहिए आपको रिद्धि सिद्धि के ऊपर, अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, रिद्धि सिद्धि आ जाना कोचिंग के अंदर, हार्ड कॉपी के अंदर भी नोट्स ले जाना, मैं दूंगा आपको। तो अपने पास भी अब देखना, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करते हैं अभी। ठीक है। पहले तो अपने पास देखो भी, मैं सारी यूनिटों के टॉपिक लिख देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा मेथड क्या है। मेरी एक रिक्वेस्ट हो रहा है अभी आपसे। ठीक है, जिस विद्यार्थी ने 5 यूनिट पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखी, सिर्फ आपके पास 2 दिन का टाइम है, ठीक है, तो उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूनिट 4 और 5 कर देना, फिक्स टॉपिक है। ठीक है, यानी इतने और इतने इतने दो दो तीन तीन पेजों की यूनिट है वो। ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं, राम का नाम है। दो दो तीन तीन पेजों की है, सबसे पहले यूनिट 4 और 5 करना। एग्जाम में भी जिसने 5 यूनिट पढ़ रखी है ना, बहुत अच्छी बात है, वो भी यूनिट 4 और 5 करना भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में करोगे उसमें अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ता है आपको। जब तक रिपीट नहीं होगी ना वैल्यूज, तब तक आपका आंसर आप क्या होगा, अरे 10 बार भी करोगे 12 बार भी करोगे, 1 डेढ़ घंटा खा जाता है। ठीक है, तो आपके फिर प्रेशर बन जाएगा। यूनिट 4 5 करना 1 घंटे के अंदर आपके दोनों यूनिट हो जाते हैं, फिर थर्ड करना, फिर फर्स्ट सेकंड करना। ठीक है, उल्टा चलना इसके अंदर, इस पेपर के अंदर बेस्ट रहेगा भी, आपका स्कोरिंग रहेगा, ये पेपर स्कोर करवाएगा, बढ़िया स्कोर करवाएगा। देखो भी, यूनिट फर्स्ट जो है, उसके अंदर देखना भी आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें देखो भी, दो इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन के लिए, एक नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन के लिए भी 3 मेथड है, नॉन लीनियर के लिए भी 3 मेथड है। उनमें से और पार्ट भी मिल जाएगा, ये भी मेरा बात है। यूनिट फर्स्ट आपको पूरी की पूरी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, कौन से मेथड पढ़ना है, एक तो देखो भी अपने पास कौन सा है, इटेरेशन मेथड भी। बीएससी सेकेंड ईयर में भी चलता था भी ये मेथड। ठीक है, यूनिट 3 के अंदर। दूसरा है भी चेबेसियर मेथड।
और चेबेसियम मेथड, ठीक है। देखो एक न्यूटन रैप्सन मेथड भी था बीएससी सेकंड ईयर के अंदर, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। उसी से एक आगे और कर रखा है इसको, एफ एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन माइनस का, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन का स्क्वायर, ठीक है। चेबेसियम मेथड न्यूटन रैप्सन से थोड़ा सा आगे अप्रोक्सीमेट कर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी साथ आ जाते हैं, न्यूटन रैप्सन को और चेबेसियम मेथड को पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है अभी ये मेथड, ठीक है। तीसरा भी मूलर मेथड, ये तीन जो है ना, ये तीन किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखना भी एक और है 4 नंबर पे, न्यूटन रैप्सन मेथड नॉन लीनियर के लिए। दोनों में फर्क है अभी अपने पास, नॉन लीनियर समझ रहे हो ना, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल चलेगा एक्स एक्स, इसके अंदर एक्स और वाई आ जाएगा और वाई की पावर एक से अधिक आ जाएगी, ठीक है। वो क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। न्यूटन रैप्सन मेथड भी 5, इटेरेशन मेथड, ठीक है। 6 नंबर पे भी मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये आपके पास किस मेथड पे अभी, किन इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए, नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी 6 मेथड बताए और पार्ट भी मिल जाएगा इसके अंदर से। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन देखो कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है 1 2 3, ठीक है, ये और एक ये कर, ठीक है। 5 मेथड बताए हैं, इनके अंदर आपको 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आराम से मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और आपको पता है कैलकुलेटर चलाना का, आपको मेथड का पता है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दे दो आप। फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाया इस चीज़ के लिए, ठीक है। यूनिट सेकंड देखो भी, यूनिट सेकंड, इसके अंदर देखो भी अपने पास कौन सा है, गॉस जॉर्डन मेथड, नंबर 2 एल यू डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बोल दो, फैक्टराइजेशन बोल दो, एल यू डिकम्पोजिशन या एल यू फैक्टराइजेशन, पक्का क्वेश्चन आएगा भी इसका, लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एल इसके अंदर 3 पार्ट है भी, ठीक है। एल यू फैक्टराइजेशन को 3 पार्टों में तोड़ रखा है, देखो कोई मैट्रिक्स है उसको अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स में तोड़ रखा है, ठीक है। इसके 3 पार्ट है भी, कौन से हैं, डोलिटल्स फैक्टराइजेशन, डोलिटल्स फैक्टराइजेशन जिसके अंदर क्या होता है अभी, एल आई आई, इसका मतलब क्या है, जो लोअर मैट्रिक्स है ना उसकी डायगोनल को 1 रखा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्राउड फैक्टराइजेशन, क्राउड फैक्टराइजेशन इसके अंदर क्या होता है अभी, अपर डायगोनल की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर डायगोनल को 1 रखा जाता है। और तीसरा अभी चौलस की, ठीक है, चौलस की फैक्टराइजेशन, इसके अंदर क्या होता है अभी, अपर मैट्रिक्स इक्वल टू लोअर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। इस पे से पक्का 1 नंबर का 10, पक्का एक क्वेश्चन मिल जाएगा 10 नंबर का, मैं लिख के दे रहा हूँ अभी। इसके अंदर कोई भी मेथड पूछ लेगा इसके अंदर से, एक समझ में आ गया तो सारे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एल्यूड फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन अभी मैंने, ठीक है। एक है तीसरा मेथड है इसके अंदर, रिलैक्सन मेथड, ये भी बीएससी सेकंड ईयर में था अभी मेथड। फोर्थ अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिनेथिक डिवीजन, ये भी बीएससी सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 8 था, अगर जिसने पढ़ा हो तो।
सिनेथिक डिवीजन, इसका भी पक्का क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। सिनेथिक, इसमें देखो ना भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट, घने इंपॉर्टेंट है, दोनों से पक्का क्वेश्चन मिलेगा, इन दोनों से पक्का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो सकता है इनसे भी आ जाए और पार्ट के अंदर, लेकिन इन दोनों से पक्का क्वेश्चन बनेगा सिनेथिक डिवीजन में, ठीक है। 4 मेथड बताएं अभी, 4 के अंदर से 2 तो पढ़ना ही पढ़ना आपको, ठीक है। पढ़ लोगे आराम से। अब देखना भी, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशनों को सोल्व करना होता है अभी, ठीक है। अब अपने पास यूनिट थर्ड के अंदर क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज निकालनी होती है, यूनिट थर्ड जो है, आइगन वैल्यूज निकालनी है अभी इसके अंदर से, ठीक है। एक नंबर पे है अभी पावर मेथड, इसका भी इंपॉर्टेंट, अभी 2024-25 लगातार पूछ रहा है इसके अंदर से, इसके ऊपर से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अपने पास से बना के दे रहा है, जैकोबी मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है अभी, ये बीएससी सेकेंड ईयर में था, जैकोबी गिवन मेथड, इसका 2025 में आज का भी क्वेश्चन नहीं आएगा गिवन मेथड का। नंबर 4 रूस्ट्रीसर मेथड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट अभी, रूस्ट्रीसर मेथड। एक लास्ट और अभी मेथड, आइगन वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर पावर मेथड, जैकोबी है, और अपने पास रूस्ट्रीसर और ये कॉम्प्लेक्स वाला, ये 4 कर जाना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से आराम से मिल जाएगा आपको। यूनिट 4 सबसे इजी मेथड है, यूनिट 4 फिफ्थ सबसे इजी है। इसमें देखना भी अपने पास क्या क्या है, आपका बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ कुछ तो, यूनिट 4, ठीक है। टेलर सीरीज, नंबर 2 पिकार्ड मेथड, बीएससी सेकेंड ईयर में चलता है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती है भी सीरीज, ठीक है। रूंगे कुट्टा मेथड भी, ये भी बीएससी सेकेंड ईयर की बुकों में भी है और प्रैक्टिकल में भी है भी, रूंगे कुट्टा मेथड बीएससी से, ये 3 मेथड है भी इसके अंदर से, ठीक है। जिसमें और पार्ट में भी से 10 नंबर का मिलेगा, 30 नंबर का मिल जाएगा इनके अंदर से क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान देना भी, टेलर सीरीज है ना, टेलर सीरीज आपको एक्सपेंड करनी आनी चाहिए, यानी प्रसार करना आना चाहिए, ठीक है। इसका साइमल्टेनियस भी, साइमल्टेनियस क्या होता है भी, एक साथ 2 इक्वेशन आ जाए अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं है, एक की वैल्यूज दूसरे में अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पिकार्ड मेथड भी आ सकता है, रूंगे कुट्टा भी आ सकता है, ठीक है। अब देखना, ये यूनिट थर्ड, यूनिट 4 है, बहुत छोटी सी है। यूनिट 5th है, ठीक है। यूनिट 5th के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ अभी, ये 10 नंबर में नोट कर लेना, क्योंकि इसको 2022 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा, 26 में आपका इंतजार कर रही है कि 26 में हमारे बच्चे आएंगे, उनको या उसके आएंगे 10 नंबर की, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन अभी, ये पक्का आएगा भी, 22, 23, 24 में आया लगातार। एक तो ये फाइनाइट डिफरेंस स्कीम, कुछ भी नहीं है अपने पास, कोई इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का लगा दो और सेकंड ऑर्डर का लगा दो, 3-4 मेथड लगा दो, क्लियर हो गए भी इसके अंदर, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है। फोकट के 10 नंबर है, इन्हों समझ लो, आराम के नंबर है तो, ठीक है। ट्रिवल नंबर जो बिना मेहनत किए हुए मिल जाते हैं, फाइनाइट डिफरेंस स्कीम, ठीक है। 4A लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, 10 नंबर फोकट के नंबर मान लेना भी ये तो, ठीक है। हर स्टूडेंट के आने चाहिए, और 25 नंबर में पास होता, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पास नहीं हुआ है, एनए के अंदर तो हर कोई पास हो जाता है जिसने बीएससी करके ही आया है। एक और अभी इसके अंदर सेकंड ऑर्डर मेथड, देखो सेकंड ऑर्डर मेथड कब लगेगा, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ऑर्डर की आए ना, तभी सेकंड ऑर्डर लगेगा, ठीक है।
अगर अपने पास क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना ना, इसके अंदर अगर अपने पास क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल क्वेश्चन दे रखी है, कोई नाम नहीं ले रखा है, सेकंड ऑर्डर लगा देना। ठीक है, एक मेथड और है, वो भी अपने पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल क्वेश्चन पे लगेगा, जिसको फोर्थ ऑर्डर भी बोल सकते हो, न्यूमेरल मेथड भी बोल सकते हो, बस फिर यूनिट कंप्लीट। ठीक है, तो फोर और फिफ्थ बहुत छोटी यूनिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेज है इनके अंदर। ठीक है, दोनों यूनिटों के अंदर, तो 40 नंबर है, पास तो यही सी हो जाओगे इनके अंदर ही, फोर्थ ऑर्डर मेथड। इसको न्यूमेरल मेथड भी कहते हैं भाई। ठीक है भाई, एग्जाम में सबसे पहले फोर्थ और फिफ्थ ही करना है, क्योंकि ये अपने टाइम बचाती है। ठीक है, लास्ट में नहीं तो फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में लड़ जाओगे तो ये छूट जाती है, और ये फोकट के नंबर होते हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, अब देखना भी, ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, पूरा पेपर यहीं से आएगा भी। ठीक है, आपने क्या पढ़ रखा क्या नहीं पढ़ रखा, हाँ कोई कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जैसे हमारी तरह भी एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं भी, किसी कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो उनको कर जाना, उनमें से भी पास तो हो ही जाएगा आराम से। ठीक है, देखो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का जो पेपर होता है इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज हो गई आप तो बोल दोगे सर ये तो आया ही नहीं, मेथड तो वही है ना, मेथड पे डिपेंड करो, अब तो क्वेश्चन पे क्यों डिपेंड कर रहे हो, क्यों भी लाड ले। देखो भी यूनिट फेस्ट के अंदर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, चार चार पांच पांच क्वेश्चन है हर यूनिट के अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है अभी। ठीक है, यानी जो जो इंपॉर्टेंट मेथड है ना उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगे, ठीक है, मैंने उनको उनको करवा रहा हूँ अभी। देखो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यूनिट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी, फाइंड द रूट ऑफ, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, दी इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस का 3.7, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस का 6.25, एक्स माइनस का 4.069 इक्वल टू जीरो भी। ठीक है, बाई इटेरेशन मेथड, बाई इटेरेशन मेथड, ठीक, आल्सो अप्लाई, आल्सो अप्लाई अटिक्शन, ये भी इटेरेशन मेथड के अंदर पूछ लेते हैं, अटिक्शन डेल स्क्वायर प्रोसेस, अटिक्शन डेल स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, टू एक्सीलरेटर द कन्वर्जेंस, और यूनिट फेस्ट तो मैंने यूट्यूब पे पूरी की पूरी डाल रखी है भी, यूनिट फेस्ट तो मैंने यूट्यूब पे पूरी की पूरी डाल रखी है, तो यूनिट फेस्ट तो यूट्यूब से पढ़ लेना आप। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ वैसे कर लेना, 60 नंबर का तो यही हो रहा है आपका। ठीक है, यूनिट फेस्ट मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भी, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ 3x माइनस का कोस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, बाई चेबेसे मेथड भी, चेबेसे मेथड। ठीक है, एंड कंपेयर इट विद, ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड से कंपेयर भी करनी भी। क्लियर है? ठीक है, अब देखना भी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मूलर मेथड का। मैं सभी मेथडों के ऊपर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया अभी एक एक। ठीक है, तो बाकी आप ये सोल्व कर भी लोगे ना, तो आपको ये भी पता लग जाएगा भी क्या मेथड पूछ क्या रहा है और किस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, फाइंड दी रूट, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो भी।
बाई मूलर मेथड, बाई मूलर मेथड, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। और इसका तो मेथड भी इंपॉर्टेंट है अभी, इसका जो मेथड है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। टेकिंग उसको भी पूछा हुआ है काफ़ी बार। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एज एक्स नॉट इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, x1 = 0.5, ठीक है, x2 = 1। ओके भी, ठीक है। दो क्वेश्चन और रह गए भी इसके अंदर से, देखना करे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 5 क्वेश्चन करवाया अभी मैंने इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फाइंड ए रियल रूट, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर वाई प्लस का वाई की क्यूब इक्वल टू 10, एंड ये अपने पास नॉन लीनियर पे भी, ठीक है, एंड एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। टेकिंग एक्स नॉट इक्वल टू 0.8, ठीक है, वाई नॉट इक्वल टू 2.2 एज इनिशियल approximation to the approximation to the, ठीक है, रूट परफॉर्म, ठीक है, 3 इटेरेशन ऑफ न्यूटन, इटेरेशन ऑफ न्यूटन मेथड, न्यूटन मेथड, ठीक है, टू ऑब्टेन दिस रूट, टू ऑब्टेन दिस रूट। ओके भी, क्वेश्चन 5 लास्ट अभी, 3 यूनिट कंप्लीट, ठीक है। यूज न्यूटन रेप्सन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। यूज न्यूटन रेप्सन मेथड, मेथड टू डिटरमाइन दी कॉम्प्लेक्स रूट, डिटरमाइन दी कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जेड का स्क्वायर +1 = 0 भी, ठीक है। यूज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू ए, रूट एज जेड नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1 + आयटा। ओके भी, ये यूनिट फर्स्ट क्लियर है। यूनिट सेकंड देखो भी, अपने पास यूनिट सेकंड के अंदर भी 4-5 क्वेश्चन ही है। यूनिट सेकंड देखो, क्वेश्चन फर्स्ट भी, क्योंकि इनके अंदर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये कुछ इक्वेशन अभी, प्लस का 2x2 प्लस का x3 = भी 9, ठीक है, 2x1 प्लस का 20x2 माइनस का 2x3 = माइनस का 44 भी, ठीक है, और माइनस का 2x1 भी, ठीक है, प्लस का 3x2, ठीक है, प्लस का 10x3 = 22, यूजिंग गोस जॉर्डन मेथड,
2025 में भी आया था इसका क्वेश्चन, वहाँ थोड़ा गलती कर रखी थी नाम लिखने में, गोस्ट टोर्डन मेथड कर रखा था वहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने गलती कर रखी थी पेपर के अंदर। ये देखो भी, अपने पास अगला क्वेश्चन है 2x1 प्लस का, ठीक है, 3x2 प्लस का x3 इक्वस टू 9 भी, ठीक है, x1 प्लस का 2x2 प्लस का 3x3 इक्वस टू, ठीक है, 6, 3x1 प्लस का, ठीक है, x2 प्लस का 2x3 इक्वस टू, ठीक है, 8 भी। और बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई डिकम्पोजिशन बोल रहे फैक्टराइजेशन मेथड, टेकिंग कौन से मेथड से निकालना, अभी देखो मैं दोनों में दो मेथड दे दिए इसके अंदर। एक तो कौन सा, एल आई आई इक्वस टू 1, इसको बोलते भी डोलिटल्स मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, डोलिटल्स मेथड, ठीक है। और जो दूसरा दे रखा है वो क्या है अभी अपने पास, क्राउट मेथड, यू आई इक्वस टू 1, क्लियर है इसको, क्राउट्स में इसी के अंदर, इसलिए दिया भी मैंने दोनों मेथड, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये पता रहेगा भी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन डोलिटल्स का आ गया तो कैसे करोगे, क्राउड का आ गया तो कैसे करोगे, क्लियर है, ठीक है। एक और देखो भी, एलयू डिकम्पोजिशन का एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसके अंदर चोलस की मेथड दे दिया अभी मैंने। चलो आगे, ठीक है। 3 नंबर पे क्या है, 4x1 भी माइनस का x2 इक्वस टू 1 भी, ठीक है, माइनस का x1 प्लस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 4x2 माइनस का x3 इक्वस टू 0, ठीक है, माइनस का x2 प्लस का 4x3 भी इक्वस टू 0, ठीक है, यूजिंग चोलस की मेथड, चोलस की मेथड, इसको स्क्वायर मेथड भी कहते हैं भी, ठीक है, स्क्वायर रूट, आल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर है, ठीक है। चार 4 नंबर देखना भी, रिलेक्शन मेथड का दे दिया एक, और एक अपने पास सिमेट्रिक डिवीजन का दे दिया भी, ठीक है, 2x1 माइनस का 13x2 भी, ठीक है, माइनस का 3x3 इक्वस टू, ठीक है, 49 भी, 5x1 माइनस का 6x2 भी, ठीक है, प्लस का 17x3 इक्वस टू 25 भी, ओके, 11x1 प्लस का 2x2 माइनस का 4x3 इक्वस टू माइनस का 31 भी, और इसको देते हैं यूजिंग रिलेक्शन मेथड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अभी इसके अंदर, उसको तो सबको ही आना चाहिए, वो तो पक्का ही आएगा एग्जाम में, वो तो एग्जाम में पक्का ही आएगा। एक ही है फैक्टराइजेशन जो है ना, ठीक है, फैक्टराइजेशन का इसका क्वेश्चन आएगा भी अपने पास, ठीक है, और एक ये पक्का आएगा भी। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, सिमेट्रिक डिवीजन, ये अपने पास बीएससी में सिखा देते हैं, डिवाइड कैसे देते हैं, ये तो हर स्टूडेंट को ही आना चाहिए भी, चाहे कोई संख्या जाए, मेथड ऑफ, बहुत इजी मेथड भी है ये, डिवीजन सोल्व एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की क्यूब भी माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का 1.00, एक जीरो और अभी 1x प्लस का, ठीक है, 0.999 इक्वल्स टू 0 भी, क्लियर है। इन दी नेबरहुड ऑफ, इन दी नेबरहुड ऑफ, ठीक है, एक्स बराबर में 1, यूनिट कंप्लीट भी, ठीक है। अब यूनिट थर्ड देखो भी, यूनिट थर्ड, अब छोटी छोटी यूनिट है, ओके, यूनिट थर्ड,
क्लियर है अभी? ठीक है, इसके अंदर आइगन वैल्यूज निकालनी होती है भी। ठीक है, पहला मेथड आता है पावर मेथड से। पहला क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स कौन सी है अभी? ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, 0 1, ठीक है, 0 -2, ठीक है, 0 भी, ठीक है, 1 0 5। ओके भी। अगला मेथड है जकोबी मेथड से। ये अपने पास पावर मेथड से हो जाएगा भी। ठीक है, अगर कोई नाम नहीं दे रखा तो पावर मेथड है, समझ जाना। यूजिंग जकोबी मेथड, यूजिंग जकोबी मेथड, ठीक है, कंप्यूट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 1 0 1 4 1, ठीक है, 0 1 4, ठीक है, 3 नंबर पे कंप्यूट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये रूस्ट्रीशर मेथड भी, ए इक्वल्स टू 2 -1। इसके अंदर एक देखना भी 2/2 का क्वेश्चन है, वो 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था। ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स है, वो 2024 में और 25 में दे रखा है, उसको भी कर लेना एक बार। 0 माइनस का 1 2, ठीक है, माइनस का 1 0 -1 1, यूजिंग दी रूस्ट्रीशर मेथड। ठीक है, 4 नंबर देखना भी कॉम्प्लेक्स मेथड। ठीक है, फिर ये यूनिट कंप्लीट। 4 नंबर पे फाइंड दी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड दी आइगन वैल्यूज ऑफ दी मैट्रिक्स। उतारो भी इसको यहाँ तक। मैट्रिक्स है भी अपने पास, मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 माइनस का 4 आइटा 0 भी, ठीक है, 4 आइटा 2 0 0 0 4 भी। ठीक है, ये यूनिट कंप्लीट भी, ये यूनिट कंप्लीट। अब देखो भी यूनिट 4 और यूनिट 5 देखो। यूनिट 4, ठीक है, देखना भी 1 नंबर पे यूजिंग टेलर सीरीज, टेलर सीरीज यूज करना भी। देन दी फाइंड वाई, देन फाइंड, ठीक है, वाई 2.1 पे, इस पे निकालना भी 2.1 पे। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस ऑफ इट, करेक्ट 4 डेसिमल प्लेस इफ वाई टी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन टी, ठीक है, एंड वाई टू इक्वल्स टू वाई टू। ये एक्स नोड की वैल्यू जाएगी, वाई नोड की वैल्यू जाएगी, वाई 2.1 पे निकालना है। ठीक है, यानी टी की वैल्यूज देखिए 2.1 भी। ओके, उतारो भी इसको। अगला है पिकार्ड मेथड।
नंबर 2 पे अभी यूजिंग पिकार्ड मेथड। ठीक है, अपने पास ये दे रखा अभी, रेंज दे रखी है एंड 0 से किसके बीच में, टी एंड स्टेप साइज यानी एज दे रखा भी कितना दे रखा, 0.2 दे रखा भी, 0.2 है, 0.2। क्लियर है? ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 + y² ओके भी, कंडीशन दे रखी है अभी, y0 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा अभी। ठीक है, ये दे रखा अभी। तीसरा है इसके अंदर देखो भी, हमारे पास रुंगेकुटा मेथड है ना, इसके मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक तो 3rd ऑर्डर के लिए, एक 4th ऑर्डर के लिए। ठीक है, एग्जाम में अगर प्रूफ करवाता तो 2nd ऑर्डर प्रूफ करवाता है। ठीक है, 3rd और 4th पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन प्रूफ का एक बार पूछा हुआ है, आज तो उसके अलावा नहीं आया है। क्लियर है अभी? ठीक है, ये अपने पास अभी कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन है, y डैश इक्वल टू टी प्लस वाई। ठीक है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है अभी y0 इक्वल टू 1। ठीक है, बाई रुंगेकुटा 3rd ऑर्डर मेथड, बाई रुंगेकुटा 3rd ऑर्डर मेथड। ठीक है, इनिशियल कंडीशन दे दी किस पे, फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 0.2 विद एच इक्वल टू कितना भी 0.1 है। ठीक है, एक और देखते हैं अभी इसके अंदर, 4th ऑर्डर के लिए और दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, फिर ये यूनिट कंप्लीट। रुंगेकुटा 4th ऑर्डर मेथड यूजिंग रुंगेकुटा 4th ऑर्डर मेथड। ठीक है, कौन सा भी अपने पास है, वाई डैश इक्वल टू टी वाई 1 इक्वल टू 2 भी। ठीक है, ऑन द इंटरवल ऑन द इंटरवल 1, 1.4 भी। ठीक है, विद एच इक्वल टू 0.2 भी। क्लियर है? ये यूनिट कंप्लीट भी है अपने। ठीक है, लास्ट यूनिट अभी इसके अंदर, लास्ट यूनिट है 5th यूनिट। ठीक है, देखना अभी लास्ट यूनिट को तो मैं पूरी को ही करवा रहा हूँ, पूरी को ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, यही आएगा, इसके अलावा चेंज क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा यूनिट इसके अंदर तो, यूनिट 5th के अंदर तो क्वेश्चन भी 5th चेंज नहीं होगा अभी, वैल्यू भी चेंज नहीं मिलेगी आपको, एज इट इज मिलेगा। पहला तो ये है ही फाइनाइट, वो पीछे बताया था मैंने, फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फॉर ए लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, दूसरा देखो भी, सोल्व दी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सोल्व दी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करना भी, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो भी इसके अंदर नाम नहीं दे रखा, 2nd ऑर्डर लगा दो। ठीक है, प्लस का 10, अगर नाम आ जाए 4th ऑर्डर का तो 4th ऑर्डर लगाना, बाकी 2nd ऑर्डर से कर सकते हो। y0 ये बाउंड्री कंडीशन दे दी किसकी, y1 इक्वल टू 0 भी। ठीक है, बाय दी फाइनाइट डिफरेंस मेथड, कंप्यूट कंप्यूट y 0.5। ठीक है, एंड कंपेयर करना भी इसका, कंपेयर दी एग्जिट, कंपेयर इट विद एग्जिट वैल्यूज, एग्जिट वैल्यू से कंपेयर करनी है। एग्जिट वैल्यूज क्या होती है भी, ये 2nd ऑर्डर के डिफरेंशियल क्वेश्चन है, सीएफ और पीआई निकाल के और वैल्यूज रख के अपने पास निकाल दो। बीएससी सेकेंडरी में निकालते हैं ना सीएफ और पीआई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रल क्या निकालते, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। ठीक है, आप देखना भी अपने पास
थर्ड में देखना भी मैंने, थर्ड क्वेश्चन में मेरी तरफ से बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर और न्यूमेरल मेथड, ये इसलिए बना दिया भी क्योंकि तो हम दोनों निकालोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ऑफ बीपीपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी, ठीक है। यूज सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर को न्यूमेरो मेथड भी कहते भी, न्यूमेरो मेथड, ठीक है। वाई डबल डैश इक्वल टू वाई प्लस का एक्स भी, ठीक है। वाई जीरो इक्वल टू जीरो, वाई वन इक्वल टू जीरो भी, ठीक है। विद स्टेप साइज एच इक्वल टू कितना रखा, 0.25, ये अभी अपने पास, ठीक है। एक ये क्वेश्चन अभी अपने पास, फोर्थ वाई फोर इक्वल टू वन, ये भी इंपॉर्टेंट, अभी 2-3 बार पूछा हुआ, कभी पूछा नहीं उसके बाद चांस बनते हैं इसके भी। वाई वन इक्वल टू वाई डैश वन इक्वल टू जीरो भी, ठीक है। विद एच इक्वल टू 0.25, विद एच इक्वल टू 0.25 यूजिंग सेकेंड ऑर्डर मेथड भी, यूजिंग सेकेंड ऑर्डर मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर देखना भी, एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से करवा रहा हूँ ये इसके अंदर देखना भी, एक ही क्वेश्चन है, मात्र एक क्वेश्चन है, नॉन लीनियर क्वेश्चन का, 3-4 बार पूछा हुआ है, 2025 में नहीं है, तो चांस बन सकते हैं इसके, ठीक है। इन दोनों में से अपने पास है, देखो पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अभी है, ठीक है, फिर यह न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट होगी तुम्हारी। सोल्व दी बीवीपी, वाई डबल डैश इक्वल टू 3/2 वाई का स्क्वायर, देखो भी वाई का स्क्वायर आ चुका है ना, यहाँ पे नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको कौन से मेथड से, यूनिट फेस्ट के अंदर था ना न्यूटन रेफसन मेथड नॉन लीनियर का, उस मेथड से सोल्व हो गई, ठीक है। वाई जीरो इक्वल टू 4, अगर कोई बच्चा है ये सिर्फ ये फोर्थ और फिफ्थ पढ़े ना, तो वो यूनिट फेस्ट का न्यूमेरिक न्यूटन रेफसन मेथड भी पढ़ लेना भी, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा वाई वन इक्वल टू वन, विद एच इक्वल टू 1/3, ठीक है, यूजिंग सेकेंड ऑर्डर मेथड भी, सेकेंड ऑर्डर मेथड भी, ये आपका क्या होगा, अभी कंप्लीट एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस करवा दी, इसको पढ़ जाना। क्वेश्चन तो मैंने देखो वो दे रखे हैं, कोई वैल्यू चेंज होगी तो अलग बात है, नहीं तो क्वेश्चन यही आएंगे अपने पास। हाँ, मैंने जो मेथड बताया ना प्रत्येक यूनिट के अंदर से कि कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देख लेना भी आप, ठीक है। उसके अंदर से पूरा पेपर यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, मैं रिलेटिविटी का, हाँ रिलेटिविटी का अगला पेपर बनाऊंगा अभी, वो पूरा का पूरा पेपर और पार्ट के साथ वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का पेपर है, इसके अंदर एक वैल्यू चेंज होगी तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी फिर भी कोशिश रहेगी भगवान की दया से आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना भी, ताकि और स्टूडेंट का किसी का भला हो जाए, तो क्या पास हो जाएगा तो ठीक है, साल बच जाएगी, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से निकले हुए हैं, हमें भी पता है कि गाँव से आते हैं बेचारे किसान के बच्चे, ठीक है, कैसे क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, कैसे क्या अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है भी। धन्यवाद। 1:15 हो गया है अभी रात का, रात का कितना हो गया है, 1:15 हो गया है।